नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। क्या सरकारी इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा, या फिर मैं इसे बोलूं तो रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा या नहीं? क्योंकि आपको पता है, जो CBT 1 है उसकी डेट आप लोगों की आ चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो तैयारी का स्तर है वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो नई रिवाइज्ड डेट आई है, ये भी आप लोगों को पता है कि जूनियर इंजीनियर का पेपर जो आप लोगों का 19 और 20 फरवरी को और 25 फरवरी को होने वाला है, इसकी रिवाइज डेट आप लोग की आ चुकी है। पहले डेट आप लोग की अलग थी और अभी आप लोग की डेट अलग है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये नोटिस पढ़ लिया होगा। ये नोटिस रिसेंटली है, मतलब ये नोटिस आप लोग का, अगर आप लोग बात करें तो ये नोटिस 10 तारीख को ही आया है, अर्थात ये कल ही आया है, 10 फरवरी को ही आया है। तो आप लोगों के जो एग्जाम की डेट है वो क्या हो चुकी है? 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी, जो कि CBT 1 की डेट है। अब CBT 1 में आप लोगों ने कंप्लीट नॉन टेक पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा किया होगा तैयार, और इसमें आप लोग फोड़ कर आएंगे। बहुत बहुत RWA टेक परिवार की साइड से आप सभी लोगों को अग्रिम बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं। अब मुद्दा यह आता है कि जो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है वो जूनियर इंजीनियर बनने में, वो बनता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट का यदि आप लोग सिलेबस देखेंगे तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओपन किया हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो बेसिक सर्किट लो, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट आप लोगों के लिखे हुए हैं, मशीन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, पावर सिस्टम है। उसी प्रकार ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों का लिखा हुआ है, LIC लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर लिखा हुआ है, मेजरमेंट लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा लिखा हुआ है। उसी प्रकार आप लोग फर्दर मैकेनिकल का भी देख सकते हैं और सिविल का भी आप लोग देख सकते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड कैसे पढ़ें। कहानी ये चलती है कि हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड कैसे पढ़ें, या फिर हमारा जो पेपर होने वाला है CBT 2, उसमें समय कितना हमें मिल जाना चाहिए। तो बेटा, सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को टोटल जो CBT 2 है उसका पैटर्न पहचानना पड़ेगा। और CBT 2 का पैटर्न यदि आप लोग देखेंगे तो 150 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर टेक्निकल होगा। अर्थात जो CBT 2 के अंदर जो सिलेक्शन होना है वो डिसाइड करेगा आपका टेक्निकल पार्ट। और टेक्निकल पार्ट में आप सभी लोग अपनी ब्रांचेस से फेमिलियर हैं। टेक्निकल पार्ट में कौन से पोर्शन में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। 50 नंबर आप लोग का नॉन टेक होगा, 100 नंबर टेक्निकल होगा आप लोगों का। ये पैटर्न इसमें दिया हुआ है, आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। मैं केवल अभी सिलेबस का बात करूंगा और सिलेबस का डिस्कशन करूंगा कि आप लोग को प्रिपेयर कैसे करना है और क्या करना है। जैसे ही आप लोगों का CBT 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को कितने दिन मिलेंगे CBT 2 के लिए, ये मानकर चलिए कम से कम आप लोगों को 1.5 महीना, आप लोगों को कम से कम बोल रहा हूं मैं, 1.5 महीना से ज्यादा ही आप लोगों को CBT 2 को प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा। ये मैंने आपको मिनिमम बताए हैं, इससे ज्यादा ही आप लोगों को समय मिलेगा। मिनिमम आप लोगों का 1.5 महीना है। तो क्या मैं उन 1.5 से 2 महीने के अंदर, क्या मैं उन 1.5 से 2 महीने के अंदर अपना टेक्निकल प्रिपेयर कर सकता हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आप लोग 100% 1.5 से 2 महीने के अंदर टेक्निकल प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली यदि आप लोग बोले तो ये जो टेक्निकल की चारों ब्रांचेस हैं, इन चारों ब्रांचेस का टेक्निकल आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। बस थोड़ा सा सिविल का थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ये देखो यहां पर
120 मिनट का पेपर होगा जिसमें से 150 क्वेश्चंस होंगे आप लोग के और 150 आप लोग के मार्क्स होंगे, जिसमें टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर का है और बाकी 50 नंबर का नॉन टेक है। अब बात आती है गुरुजी हमें पढ़ाई कैसे करनी है टेक्निकल के लिए, या फिर हम लोग ट्रेड या ब्रांच के अंदर या स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट कैसे होंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों या सिविल के हों या फिर मैकेनिकल के हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। टेक्निकल जो पोर्शन है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। दूसरा है, जो भी सिलेबस के अंदर लाइन लिखी हुई है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात लूं, वहां पर मल्टी वाइब्रेटर लिखा हुआ है या एम्पलीफायर लिखा हुआ है या सर्किट के अंदर डीसी सर्किट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को करना यह है कि उससे रिगार्डिंग टॉपिक टच जरूर करने हैं। मतलब कई बार होता है ना कि बच्चे, इतना बड़ा सिलेबस होता है, उसमें से सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ के चले जाते हैं, यस और नो। बट रेलवे में एक चीज का ध्यान रखना, जो सिलेबस दिया है उसके ऊपर वाले कोने से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे वाले कोने से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पेपर का लेवल जो होता है वो पिछले अगर कंपैरिजन करें तो पिछले जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। जो प्रीवियस पेपर हुआ था वो आप लोग का मॉडरेट लेवल का आया था। मॉडरेट लेवल का मतलब ठीक ठाक पेपर हम लोग उसको बोल सकते हैं। अपन डिस्कशन भी करेंगे और RWA टेक क्लासेस के ऊपर इसके क्लासेस भी चलेंगी, आप लोगों को पता है। अब आप चाहें तो हमारा जो पेड कोर्स है RRB जेई के लिए वो ले सकते हैं, और ये पेड कोर्स आप लोगों का चारों ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप लोग मैकेनिकल से हो, चाहे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या चाहे आप लोग सिविल से हो। इसके लिए हम लोगों ने टेक्निकल पोर्शन के लिए अलग से टेक फाउंडेशन बैच बना रखा है, जो आप लोगों का ऐप के ऊपर, हमारी रोजगार विद अंकित ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आप लोग वहां पर जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। टेक प्लस नॉन टेक फाउंडेशन बैच भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप लोग इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, सर हम लोग बात क्यों माने या ये क्यों करें, तो एक काम करना, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाना। लगभग 2500 वीडियोस हमारे चैनल में हो चुके हैं और अभी साल भर भी हमारे चैनल को नहीं हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर जितनी भी हैं, आप लोग जैसे प्रीवियस क्लासेस आराम से, जिस भी हमारे अध्यापक की आप लोग क्लासेस देखना चाहते हैं, आराम से क्लासेस देख सकते हैं। जैसे पिछली बार RRB जेई की क्लासेस चलाई थी हम लोगों ने, RRB जेई की क्लासेस चलाई थी। ये ALP की क्लासेस है, ये जेई की क्लासेस हैं, ये जेई की क्लासेस हैं आप लोगों की। RRB जेई की क्लासेस हैं, टेक्निकल की क्लासेस हैं, जेई की क्लासेस हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर का वन शॉट हमने लिया था, ये आप लोगों का जेई की जो क्लासेस हैं। फिर हम लोगों ने SSC जेई की क्लासेस चलाई, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब क्वालिटी कंटेंट आप लोग यहाँ से, अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग बेच को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। आप ये मानो कि 5-6 महीने मिल जाएंगे, इतना पॉसिबल नहीं होगा कि आप टेक्निकल प्रिपेयर करने में इतना समय मिल जाए। तो आज ही आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाइए, डेमो देखिए आराम से। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आप लोगों के, 2500 के आसपास वीडियोस हैं। और हमारी ऐप के ऊपर जाकर आप लोग जो टेक्निकल इंजीनियर बनने का सपना है या जूनियर इंजीनियर बनने का सपना है, वो सपना आप साकार कर सकते हैं RWA परिवार के साथ में। सभी को जय हिंद, जय भारत।